नाजरीन, आपको कैसा महसूस होगा कि अगर आप अपने घर बैठे हैं, आपको एक मैसेज मौसूल हो जिसमें आपको यह बताया गया हो कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स अब आपके कंट्रोल में नहीं रहे, आपके बैंक अकाउंट्स आपके कंट्रोल में नहीं रहे, आपकी प्रॉपर्टी वो जब्त कर ली गई है। बिल्कुल जी, और आपके साथ एक डिवाइस लगा दी जाएगी जो आपको मॉनिटर करेंगी। नाजरीन, पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत बिल्कुल खामोशी से ये बिल पास करवाने जा रही थी, जिसके बाद आपको ये महसूस होना था कि हम एक आजाद मुल्क में रह ही नहीं रहे। आपको शर्मिंदगी होनी थी कि क्या वाकई ही हम एक आजाद मुल्क में रह रहे हैं। पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट 2026 के नाम से ये एक एक्ट पेश किया गया है, जिसमें आपकी एक शिक के मुताबिक आपके साथ एक मॉनिटरिंग डिवाइस लगाई जाएगी। इस बिल की जितनी भी तफसील है मैं वो आगे चल के आपको वीडियो में बताता हूं, और आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में बिल बनाने वाले कितने ही संजीदा और समझदार लोग हैं। नाजरीन, ये कानून बड़ी खामोशी से कायमा कमेटी से पास करवा के असम्बली से पास करवाने ही वाले थे कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान साहब फरिश्ता बनकर सामने आ गए और उन्होंने इस पे एतराजात उठा दिए। नाजरीन, अगर ये बिल पास हो जाता तो जो लोग सीसीडी के खिलाफ हैं, जो लोग सीसीडी से तंग हैं, आप लोग पंजाब पुलिस, सीसीडी, पीरा फोर्स, जितनी भी फोर्सेस हैं जो ये नई नई फोर्सेस बना के हम पे मुसल्लत कर रहे हैं, उन सब फोर्सेस को आप भूल जाते। ये एक ऐसी कानून बनाने जा रहे थे जिसके बाद पंजाब के रहने वाले जितने भी शहरी हैं वो बिल्कुल उनको कंट्रोल में हो जाने थे, और हर शहरी का कंट्रोल इनके अपने हाथ में होना था। और इवन के अगर आप सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात लगाते हैं तो फिर भी इस कानून के तहत आप मुल्जम करार दिए जाते। अब असेंबली के स्पीकर मलक अहमद खान ने इस पे एतराज उठाते हुए इस बिल को फिलहाल रोक दिया था, और उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि पहले उसका वो बाकायदा जायजा लेंगे, क्योंकि वो खुद एक अच्छे वकील हैं और वकील होने के नाते ही उन्होंने एक ऐसा बिल जो अगर हम पे मुसल्लत हो जाता तो ये शायद पंजाब की हुकूमत, पंजाब की अवाम के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होती। नाजरीन, इतनी फोर्सेस बनाने के बजाय सिर्फ पंजाब पुलिस से ही रिश्वत का खात्मा कर दिया जाता, और जो मॉनिटरिंग डिवाइस पब्लिक के साथ लगाई जानी है, ऐसे लोगों के साथ लगाई जानी है, पंजाब के शहरियों के साथ लगाए जाने का मंसूबा है, वो ही डिवाइस अगर पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स के बॉडी कैम लगा दिया जाए जो हर चीज को मॉनिटर करें, तो फिर शायद पंजाब में से जराइम का खात्मा हो जाए। नाजरीन, फेयर ट्रायल हर शहरी का राइट है। फेयर ट्रायल का आपको उस वक्त होता है जब आपकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है। जब पंजाब पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करती तो फिर अदालतों पे क्या आप तवक्को कर सकते हैं, फिर क्या उसका फेयर ट्रायल होगा। तो वो ही अगर बॉडी कैम, अगर आप पुलिस की मॉनिटरिंग को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो पंजाब से जराइम का खात्मा कोई इतना मुश्किल नहीं है। नाजरीन, अगर ये बिल पास हो जाता तो ये बिल आपके कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में जो फेयर ट्रायल का राइट है उसका मुकम्मल खात्मा था, और जो बेसिक राइट्स है उनका भी मुकम्मल खात्मा था। यहां तक कि अदालतों का तो दायरा इख्तियार वैसे ही खत्म कर देना था, और वो आपको राइट्स जो था वो मिल जाना था। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी को इख्तियार मिल जाना था कि डीसी ही देखे कि ये बंदा आदि मुजरम है। और नाजरीन, पाकिस्तान का फौजदारी निज़ाम जिसमें आपको कोई भी अगर ऐसा वाकया पेश आ जाता है तो आपको जुर्म साबित करते हुए आपकी जिंदगी गुजर जाती है, उस निजाम में एक पुलिस का जो चालान है वो आपको ये तमगा दे दिया जाना था कि ये आदि मुजरम है, और जिस पे वो पुलिस का चालान आदि मुजरम का तमगा जिसे मिल जाता उसने फिर मॉनिटर होना था। उसको फिर जो जिले की एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे तो वो डीसी को इख्तियार देते, चाहे वो एसी को इख्तियार देते, चाहे वो डीपीओ को इख्तियार देता, फिर डीपीओ ने ही अदालत आपको बेशक बेगुनाह साबित कर दे, लेकिन डीपीओ ने ही आपकी या जिसे भी वो देते इख्तियार, उसने सब कुछ जब्त कर लेना था, और पुलिस का एक चालान आपको आदि मुजरम या गुनाहगार साबित करने के लिए काफी था। पहले सिर्फ ये बताएं कि पुलिस के कितने चालान ऐसे हैं जो बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन पे होते हैं, पुलिस के कितने चालान हैं जिसमें बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन 100% मेरिट पे होती है। आप अपने इदारों को ठीक करने के बजाय आप जो पाकिस्तान की अवाम है, जो पंजाब की अवाम है, उसके बुनियादी हकूक जो उनसे हैं उन्हें खत्म करने पे तुले हुए हैं। जो अदालत के इख्तियार हैं, जो हमारा आइन अदालत को इख्तियार देता है,
वही इख्तियार ज़िले इंतजामिया को दे दिया जाना था। और पुलिस के चालान पे ज़िले इंतजामिया बेशक जो उस बंदे से चाहे जितना मर्जी बुरा सलूक करे, आप तो भूल जाएंगे। सीसीडी के कारनामे तो कुछ भी नहीं है। सीसीडी तो एक बंदे पे सिर्फ इतना ही किसी ने कह दिया कि इसने ये जुर्म किया है, तो बगैर उसकी इंक्वायरी किए, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए सीसीडी तो बंदा पार कर देती है, और बाकी जो मुल्ज़मान होते हैं उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती। आप अभी देख लें ये सरगोदे वाला केस, इसमें जिस शख्स को पार कर दिया गया है, बाकी उसकी वालदा ये कह रही है कि इसका तो डीएनए नहीं मैच होगा, वो ये दावा कर रही है। और अगर ये उसका डीएनए नहीं मैच होता तो बाकी जो 5 मुल्ज़मान है वो किधर है? और उस दुकान को मस्मार कर दिया गया है, उस पे जिधर बर्डन ऑफ प्रूफ था उसे खत्म कर दिया गया है। तो अगर ये सरगोदे वाला वाकया, जिससे इससे पहले भी बड़े ऐसे वाकया थे, साहिवाल वाला वाकया देख ली, तो उसके बाद सीसीडी पे तो पहले ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बजाय इसे कि आप अदालती निज़ाम को बेहतर करें, आप उसको शफाफ करें, आपको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को शफाफ करें, आप पाकिस्तानी अवाम के बजट को ज़ाया करने के लिए आए दिन तमाशा खड़ा कर देते हैं। खुद ही आप बिल पास करते हैं, ऑपोजिशन को एतमाद में नहीं लेते और एक नया इदारा आप खत्म बना देते हैं। नाज़रीन, अगर ये ही बिल पास कर दिया जाता, मलिक अहमद खान साहब इसे ना एक दफा रुकवाते, तो आप इसके असरात देखते कि कोई भी बंदा, आप ऐसे ही समझ लें कि आप जिस तरह हर वक्त आपका कंट्रोल, और जिसको भी आप पे गुस्सा होता, पुलिस ने आप पे गुस्सा निकालना होता, एक जैली चलान बनाना पुलिस के लिए कौन सी इतनी बड़ी बात। मंडी से मुस्लिम लीग नून के ये रुकने असम्बली हैं और इससे पहले जज रह गए खालिद रांझा साहब ने जब ये बिल पेश किया तो मलिक अहमद खान साहब ने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मुझे इसके बारे में इल्म है। उसके बाद ही एक जो है आपका टीवी चैनल, उस पे आके खालिद रांझा साहब ने ये बयान दिया कि ये जो बिल हम लाए हैं ये बाकायदा मरियम नवाज की मंजूरी के बाद पेश किया गया है, मरियम नवाज के अप्रूवल के बाद उनके सामने ही ये कायमा कमेटी को पेश किया गया था। तो देख लें, ये तो हाल है। मैं हैरान हूं कि कौन है वो लोग जो पंजाब की पॉलिसीज बना रहे हैं, जो पंजाब का नया से नया एक्ट बना रहे हैं, वो लोग खुद क्यों नहीं सामने आते और इन सियासतदानों के वो कंधे पे बंदूक चला के आखिर इस पंजाब की हुकूमत को क्यों अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह निगहबान।